हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे सारे। वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार ही बताएंगे सभी। वॉइस वीडियो क्लियर है? हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे सारे। वॉइस वीडियो क्लियर है? हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता। जैसे कि हमें पता है कि हम सेट कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये हमारा सेट 6 होने वाला है। आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस पे बेस आपके क्वेश्चंस एसएससी के अंदर या फिर रेलवे की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है वो आपको ध्यान से देखना है, जिसको मीटिंग कॉन्सेप्ट भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को मैंने कल प्रीवियस क्लास में समझाया था आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात की जाए तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस the speed of bus is 45 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस। अगर हम स्टॉपेजेस को इंक्लूड कर दें तो इसकी स्पीड हो जाती है 27 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, ये आपको निकालना है। तो जल्दी से इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने कल क्या पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हाईएस्ट स्पीड माइनस लोएस्ट स्पीड, यही बताया था मैंने आपको, अपॉन हाईएस्ट स्पीड इंटू 60। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? ये क्या होगा आपका 18/45 इंटू 60। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 6 पे, ये हमारा आएगा 15 पर। 15 चौके 60, 24 मिनट आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 24 मिनट होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जहां पर हमने सेट 5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे कि आंसर क्या आया था। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला गया है, शाम स्टार्ट टू वॉक फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। शाम चल के जाता है ए से बी पॉइंट तक, और कितने बजे की शुरुआत में करता है? 10 बजे सुबह की शुरुआत। राधा जो है वो वॉक करके जाती है बी से ए तक, ये भी सेम टाइम पर चलती है। एंड आफ्टर मीटिंग एट सी, ये दोनों, राधा और जो शाम है, ये दोनों एक पॉइंट पर मीट करते हैं, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर दोनों मीट करते हैं। इसके बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए शाम 24 मिनट लगाता है और राधा जो है वो 54 मिनट लगाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताना है, फाइंड आउट द टाइम दे मीट एट सी, कितने टाइम पर ये दोनों मिलते हैं सी पॉइंट पर। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, तो यहाँ पे हम बेसिक चीजें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी सबसे पहले। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर बी पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर शाम है, यहाँ राधा है, बीच में ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, सी पॉइंट पर ये मिलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब शाम सी पॉइंट पर S1 की स्पीड से जाता है। क्लियर है? शाम सी पॉइंट पर S1 की स्पीड से जाता है। राधा बी से सी पॉइंट पर S2 की स्पीड से जाती है। यहां तक समझ में आया?
अब ये दोनों सी पॉइंट पर मिलते हैं। अब राधा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, मान लीजिए मिलने के बाद ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है T2 टाइम में। कितने टाइम में? T2 टाइम में। शाम से मिलने के बाद सी पॉइंट पर ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। राधा ने बी से ए तक जाना है, तो इसका डेस्टिनेशन क्या है? ए डेस्टिनेशन है। तो इसको मिलने के बाद ये T2 टाइम ले रही है ए डेस्टिनेशन पहुंचने में। वैसे ही जो शाम है ये सी पॉइंट जो मिलने का पॉइंट है, सी पॉइंट से बी पॉइंट पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है T1 टाइम में। किस टाइम में? T1 टाइम में। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैंने बोला जाए कि ए से सी तक शाम जब पहुंचता है, बी से सी तक जब राधा पहुंचती है, तो दोनों एक ही समय पर मिलेंगे। ये तो क्लियर है। तो अगर यहां पर मीटिंग पॉइंट की बात की जाए, मीटिंग टाइम की बात की जाए इन दोनों की, तो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होगा हमारा √T1 इंटू T2। ठीक है, मीटिंग टाइम अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? T1 और T2 का रूट ले लेंगे। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अगर हमें इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, तो S1 अपॉन S2 बराबर है √T2 अपॉन T1। यहां तक क्लियर है? ये टाइम समझ में आ गया सभी को? मिलने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम है ये, मिलने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचने का ये टाइम है T2। यहां तक क्लियर है? T1 टाइम जो है वो शाम का है, T2 टाइम जो है वो राधा का है। मिलने के बाद की बात कर रहा हूं। यहां तक क्लियर? अगर यहां पर हमें टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2। यहां तक क्लियर है? ये 3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट पर। 3 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ये आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पर एसएससी या रेलवे क्वेश्चन पूछता है। अब हम इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, अब ये सीखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले नोट कर लो जो भी चीजें बोली गई हैं, सबसे पहले एक बार नोट कर लो सारे बच्चे। प्रणव, ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? एक बार कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, 3 फॉर्मूले को नोट करो जब जल्दी से जल्दी, फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो नोट हो गया ये। चले अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। शाम स्टार्ट्स टू वॉक। शाम जो है वो ए से बी तक जाता है। शाम ने ए से बी तक जाना है, शाम ने ए से बी तक जाना है और राधा ने बी से ए तक आना है। बीच में ये सी पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, बीच में सी पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला मिलने के बाद जो शाम है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, यानी कि T1 की वैल्यू कितनी है? 24 मिनट। T1 की वैल्यू कितनी है? 24 मिनट। राधा सी पॉइंट पर मिलने के बाद ए पॉइंट पर पहुंचती है, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है 54 मिनट में। 54 मिनट में। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे हमें मीटिंग टाइम निकालना है कि ये दोनों कितने टाइम में मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन में ये देखा कि दोनों 10 AM पर अपने घर से निकलते हैं, दोनों 10 AM पर अपने घर से निकलते हैं। समझ में? अब मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मीटिंग टाइम का फॉर्मूला है √T1 इंटू T2। T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24 और T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 54। यहां पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको स्प्लिट कर दो, 6 इंटू 4 हो जाएगा ये, और 6 इंटू ये 9 हो जाएगा, यानी कि 6 बाहर आ गया हमारा, 2 बाहर आएगा और 3 बाहर आएगा, यानी कि 36 मिनट। मीटिंग टाइम क्या है? जैसे ही अपने घर से निकलते तो 36 मिनट बाद ये पहुंचेंगे। अब ये घर से निकले 10 बजे सुबह, कितना टाइम लग रहा है इनको? मीटिंग टाइम कितना है? 36 मिनट, यानी कि 10:36 पर ये दोनों मिलेंगे। 10:36 पे ये दोनों मिलेंगे। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? नहीं, ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है, नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट है।
क्लियर है यहां तक? तो ये 10:36 पर सी पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सभी को? तो ऐसे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, क्वेश्चन का पैटर्न पता होगा, तो यहाँ पे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके भी होंगे आपके पास, ट्रेडिशनल मेथड को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें टाइम बचाना है पेपर के अंदर, तो इसलिए हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमें इसके पीछे की खासियत भी पता होनी चाहिए कि हुआ कैसे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ए एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन 6/8 आवर्स। 6/8 आवर्स है ये। कितना है? 6/8 आवर्स। इसको लिख लेना 6/8 आवर्स। ठीक है? एंड 8 hours respectively. If the speed of A is 332 किलोमीटर पर आवर, then the speed of B कितना होगा? अब यहां पर ध्यान से सुनो। A और B ने, A कोई A पर्सन है और कोई B पर्सन है। A ने X से Y तक जाना है, A ने X से Y तक जाना है, और B ने Y से X की तरफ जाना है। यहां तक क्लियर है? B ने X से Y तरफ, B ने Y से X की तरफ जाना है। अब ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं। अब मान लो ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, सी पॉइंट पर मिलते हैं। सी पॉइंट के मिलने के बाद ये अपनी डेस्टिनेशन को, जो बी है, वो 8 आवर्स में खत्म करती है रिमेनिंग पार्ट, और जो ए है हमारा, वो रिमेनिंग पार्ट जो डिस्टेंस का है मिलने के बाद, वो कवर करता है 6/8 आवर्स में। यहां तक समझ में आ गया? मिलने के बाद बी जो है रिमेनिंग पार्ट को कवर करती है 8 घंटे में, और जो ए है वो कितने घंटे में करता है? 1/8 आवर्स। ठीक है? अब यहां पर हमें स्पीड भी दी गई है। किसकी स्पीड दी गई है? ए की। ए की स्पीड कितनी है? 332 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो यहां पर हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो यहां पे मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। एक मीटिंग टाइम का, अब दोनों के स्पीड का रेशो। तो यहाँ पे एक स्पीड हमें दी गई है, एक ही स्पीड दी गई है, यानी कि S1 दिया गया है, T1 भी दिया गया है और T2 भी दिया गया है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? S2 निकालना है। तो आसानी से हम S2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं और एक चीज निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा? फॉर्मूला होगा हमारे पास S1/S2 बराबर है T2/T1। अब S1 की वैल्यू देखो कितनी है? 332 किलोमीटर। यहां पे हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई, रूट T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। और अगर मैं बात करूं T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6/1/8 आवर्स। 6/1/8 आवर्स। इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सिंपल फ्रैक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 49/8 होगा। यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 332/S2 8 × 8/49 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? एक बारी देख लो, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ पे स्पीड मेरे 2 मिनट मैं एक बारी चेक कर लो स्पीड कितनी दी गई है। क्वेश्चन में यहाँ पे स्पीड है 32 किलोमीटर। इसको सही करेंगे बच्चे, इसको सही कर लो। 32 किलोमीटर दे रखी है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे 32 किलोमीटर दे रखी है यहाँ पे, तभी मैं सोचूं कि इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। 32 किलोमीटर। ठीक है? अब S2 निकालेंगे हम लोग। अब यहां पर हमें S2 निकालना है, तो 32 हमें दिया है S2, 8 बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा। तो 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, यानी कि S2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 28 किलोमीटर पर आवर। 28 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? 28 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। क्लियर है यहां तक सभी को? 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे आपका आंसर है। एक बार ही नोट करें सारे के सारे बच्चे, नोट कर लो एक बार।
नोट करेंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 trains starts from Mumbai to Delhi and from Delhi to Mumbai. They cross each other. They take 16 hours and 9 hours respectively to reach their respective destination. If the speed of first train is 54 km per hour, then find the speed of second train. क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ट्रेनें हैं, मुंबई से दिल्ली जा रही है, मुंबई से दिल्ली जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही है और एक दिल्ली से मुंबई आ रही है। यहां तक समझ में आया? ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, दोनों किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मान लो सी पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो ए ट्रेन है वो कितना टाइम लेती है? 16 आवर्स लेती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो मिलने के बाद कितना टाइम लेती है? 9 आवर्स लेती है। क्लियर है? यहां पे हमें ये बोला गया कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर भी हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जो फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? S1 अपॉन S2 बराबर है रूट T2 अपॉन T1। तो S1 की वैल्यू क्या है आपके पास? S1 की वैल्यू है 54, S2 हमें निकालना है, T2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? T2 हमारे पास है 9 और T1 दिया है हमारे पास 16। तो 54 अपॉन S2 बराबर है 3 और ये 4, ये हमारा जाएगा 18 पे। तो S2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर S2 की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो सेकेंड ट्रेन है उसकी स्पीड है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, नोट करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर आ चुके हैं, स्टेनो के अंदर, सीपीओ के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप रेलवे या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट नोट करेंगे जल्दी से एक बार। जब भी मैंने सेट खत्म कर दिया तो आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे gearinstitute.com पे, वहां पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर आपको अवेलेबल होंगे। अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो पे दोबारा आके आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राधा वॉक्स with the speed of 40 km per hour from A to meet Sham, and Sham walked towards her from B. After meeting each other at C, they reach at each other home in 9 hours and 16 hours. Find the distance between A and B. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस भी निकालना है, साथ के साथ क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि यहाँ पे हमें स्पीड भी बताओ, शाम की स्पीड कितनी है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि ए से बी, राधा जो है ए से बी तक जाना है और शाम को बी से ए तक जाना है। बीच में ये किसी पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, सी पॉइंट पर दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो राधा को टाइम लग रहा है बी पॉइंट पे पहुंचने में वो लग रहा है 9 घंटे, और शाम को सी पॉइंट पे मिलने के बाद ए पॉइंट पर पहुंचने में 16 घंटे लग रहे हैं। यहां तक हमें समझ में आया। यहां पे हमें राधा की स्पीड दी गई है, राधा की स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। यहां तक हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमें से पूछा है कि शाम की स्पीड बताइए, साथ के साथ डिस्टेंस बताइए। दो चीजें पूछ गई है। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालते हैं शाम की। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास S1 अपॉन S2 बराबर है
रूट T2 अपॉन T1। यहां तक समझ में आया। S1 की वैल्यू यानी कि राधा की स्पीड कितनी है हमारे पास 40, S2 बराबर रूट T2 की वैल्यू देखो तो T2 की वैल्यू कितनी है 16 और T1 की वैल्यू है 9। यहां तक समझ में आ गया सभी को। इसके बाद 40 अपॉन S2, 4 3 1 10 पे जाएगा, यानी कि स्पीड शाम की जो स्पीड आ गई वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। यहां तक क्लियर है। जो शाम की स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता था अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। डिस्टेंस हमारा है S1 इंटू टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस। ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर S1 इंटू T1 करो प्लस S2 इंटू T2 करो। यहां तक समझ में आया। S1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 घंटे। यहां तक क्लियर। S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 और यहां पर T2 की वैल्यू कितनी है 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3600 360 प्लस 448। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 840 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। 840 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे एक बार सभी बच्चे नोट करो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क करो। सेम पैटर्न पे बेस है, होमवर्क करना है आपको। कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से आपको होमवर्क करना है, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए इसका। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे भी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक। ठीक है, यहां पर मान लो कोई पर्सन है, वो किसी डिस्टेंस को, कोई डिस्टेंस उसने तय करना है। मान लो ए से लेके बी तक जाना है, उसने ए से लेके बी तक जाना है। ध्यान से सुनना, ए से लेके उसने बी तक जाना है। यहां तक समझो कि आप ही हो, आपने ए से लेके बी तक जाना है। पहले आपका मूड किया कि चल यार मैं पैदल चलता हूं, ए से लेके बी तक मैं पैदल चलता हूं। तो बाय वॉक आप लोग पैदल गए ए से लेके बी तक। उसके बाद आपने सोचा नहीं यार अब मैं अपने घर जब जाऊंगा तो मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं राइड लेके चले जाता हूं। मैंने रैपिडो बुक कर ली शायद, तो मैं राइड लेके चले जाता हूं। बाय राइड आप चले गए। ठीक है, ये दोनों काम करने में, वॉक प्लस राइड करने में आपको कितना टाइम लगा? 37 मिनट लगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ये दोनों काम करने में आपको टोटल टाइम कितना लगा? 37 मिनट लगे। आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। अब आपने बोला कि अगर मैं दोनों, मुझे पैसे बचाने हैं, आपने सोचा कि मुझे पैसे बचाने हैं, मैं पैदल ही वापस आऊंगा। मैं जा भी रहा हूं पैदल और आ भी रहा हूं पैदल, मैं जाऊंगा भी पैदल और आऊंगा भी पैदल, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? 55 मिनट लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 55 मिनट। यहां तक समझ में आया सभी को? जब आप ए से बी तक जा रहे हो चलकर और वहां से वापस आ रहे हो राइड कर कर, तो टाइम कितना लग रहा है? 37 मिनट। जब आप दोनों तरफ से चलकर आओगे, ए से बी तक भी जा रहे हो चल के और बी से ए तक वापस आ रहे हो चल के, तब कितना टाइम लग रहा है? 55 मिनट लग रहा है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड इन बोथ वेज।
आपसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा अगर मैं दोनों तरफ राइड करके जाऊं, यानी कि ए से बी तक भी राइड करके जाऊं और बी से जब ए तक आऊंगा तब भी राइड करके जाऊं, तो कितना टाइम लगेगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से एक बार, जल्दी से। तो यहां पे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पे हमारे पास 2W है, 2W हमारे पास कितना हो गया 55 मिनट्स, कितना हो गया 55 मिनट्स। यहां से W की वैल्यू निकाल लो, W की वैल्यू आएगी हमारे पास 55/2, यानी कि आएगी हमारे पास 27.5, कितनी आएगी 27.5, ठीक है 27.5 है। यहां पे वैल्यू पुट कर दो 27.5 प्लस R बराबर है 37, तो 37 माइनस 27.5, तो ये आपका कितना होगा 8.5 के करीब होगा, 9.5 के करीब होगा, 9.5 के करीब। 37 माइनस 27.5 ये आपका होगा 9.5 के। अब हमें दोनों तरफ राइड करके जाना है, यानी कि राइड प्लस राइड, यानी कि 2 राइड। तो राइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.5, तो इसका डबल करोगे तो कितना आएगा 19 मिनट, यानी कि आंसर आएगा हमारे पास 19 मिनट। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज आ जाए राइड और वॉक के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमने निकाला आंसर, यहाँ पे वॉक का हमने टाइम निकाल लिया, तो इस वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, और जब हमने देखा कि दोनों तरफ हमें राइड करके जाना है तो यहाँ पे राइड प्लस राइड यानी कि 2R की वैल्यू होगी, R की वैल्यू हमने निकाल ली 9.5, आंसर आ गया हमारा 19 मिनट्स। एक बार ही चेक करेंगे इसको, जल्दी से देख लो एक बार, जल्दी से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। एक बार इसको नोट करेंगे सारे बच्चे, एक बार ही नोट करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय फुट एंड राइड बैक ऑन हॉर्स इन 4 hours 30 minutes, 4 hours 30 minutes, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं पहले फुट पे जा रहे हैं, फिर हॉर्स पे राइड करके आ रहा है, कितना टाइम लगा रहा है 4.5 घंटे। यहां तक समझ में आया। ही कुड राइड ऑन हॉर्स बोथ वेज, अगर ये दोनों तरफ हॉर्स राइडिंग करके दोनों आना जाना हॉर्स राइडिंग करके करता है तो ये कितना टाइम लगाएगा 3 घंटे लगाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2R बराबर होगा हमारे पास 3/2, यानी कि आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5। यहां तक क्लियर है, आर की वैल्यू 1.5 आ गई, इसको यहां पे पुट कर दो, F प्लस 1.5 बराबर है 4.5, F की वैल्यू कितनी आ गई 3, F की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये आपसे पूछा इसने कि अगर ये पर्सन दोनों तरफ बाय फुट जाता है, यानी कि A से B तक, A से B तक गया फुट पर और B से A तक भी आया फुट पर, यानी कि 2F की वैल्यू चाहिए इसको। 2 into F कितना है 3, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको 6 घंटे लगेगा। कितना लगेगा 6 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सबसे मेन जो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे चोर पुलिस के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम बहुत सारी वैरायटी को देखेंगे। 2-3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं चोर पुलिस में। तो यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हम रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन।
तो चोर पुलिस के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं एसएससी और आरआरबी की अगर बात करें, रेलवे एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी क्यों ना हो, चाहे वो एमटीएस के हमारे पास एग्जाम है, और जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार ही पढ़ लो, फिर इसके बाद मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा इसका, कि अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि कोई चोर है, वो भाग रहा है। अब अगर चोर भागेगा तो पुलिस उसके पीछे पड़ेगी। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में अंतर आता है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, इसको हम समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। तो अगर बात की जाए कि अगर दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है, दोनों की स्पीड कोई स्पीड में है, ये लोग कोई स्पीड है, S1 मान लो इसकी स्पीड है, S1 S2 इसकी स्पीड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन सेम होगी, दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम होगी, तो रिलेटिव स्पीड में अंतर आता है। डायरेक्शन अगर सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास होगी, रिलेटिव स्पीड की अगर बात की जाए तो रिलेटिव स्पीड होगी हमारे पास S1 माइनस S2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर मैं यही बात करूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि इन दोनों की जो स्पीड है वो, मान लो ऑब्जेक्ट 1 है इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट 2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो इनकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। यहां तक समझ में आए? अब इससे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मान लो आपने ट्रेन में सफर किया हो, आप खिड़की पे बैठे हैं, आपकी ट्रेन मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वहां से दूसरे ट्रैक पर एक और ट्रेन आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको लगेगा कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों लगता है? कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है रिलेटिव स्पीड का। तो यहाँ पर दोनों जो ट्रेनें हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो यहाँ पर दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड होके हमें रिलेटिव स्पीड बहुत ही फास्ट दिखेगी। समझ में आया? तो रिलेटिव स्पीड अगर दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी अगर वो सेम होगी तो यहाँ पर स्पीड में माइनस होगा। यहां तक समझ में आया सभी को? अब यहां पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर मान लो चोर है, चोर है, चोर मान लो अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो पुलिस भी तो इसी डायरेक्शन में भागेगी। जिस डायरेक्शन में अगर चोर भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं भागेगी। जिस डायरेक्शन में चोर जा रहा है उसी डायरेक्शन में पुलिस भी भागेगी। तो यहां पर हमेशा चोर पुलिस के स्पीड के अंदर अंतर होगा। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हमेशा माइनस में होगी। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हमेशा दोनों की स्पीड माइनस होगी। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि पुलिस तब तक ही उसको पकड़ पाएगी जब उसकी डायरेक्शन सेम होगी विद रिस्पेक्ट टू चोर। यहां तक समझ में आया? अब क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां अगर मैं बात की जाऊं तो रिलेटिव स्पीड बराबर होती है हमारी, रिलेटिव स्पीड बराबर होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन चोर एंड पुलिस, डिस्टेंस बिटवीन चोर एंड पुलिस अपॉन टाइम, कितने टाइम में उसको पकड़ा गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, अ पुलिसमैन नोटिस अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर। एक पुलिसमैन ने चोर को नोटिस किया 300 मीटर पर। ठीक है, अब यहाँ पर थीफ जो है वो भागना स्टार्ट करता है, पुलिसमैन उसको चेज करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी चोर से। अगर पुलिस की स्पीड चोर से कम होगी तो वो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा उसको। समझ में आया? तो हमेशा पुलिस की स्पीड जो होगी वो चोर से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको बोला गया द थीफ एंड द पुलिसमैन रैन एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब अगर हम देखें
तो यहाँ डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम के। यहां तक क्लियर है? तो डिस्टेंस देखना है हमने कि 3 मिनट के बाद अब चोर भागा और पुलिस उसके पीछे भागी, 3 मिनट के बाद उन दोनों के बीच के अंतर कितना रह जाएगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां हमें निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, स्पीड अगर निकालते हैं तो स्पीड कितना होगा हमारे पास, स्पीड देखो तो स्पीड अगर इनकी रिलेटिव स्पीड हम निकाले तो 9 में से 8 गए तो हमारे पास कितना बचा, 1 किलोमीटर पर आवर। कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? 1 किलोमीटर पर आवर अगर होगा हमारे पास, अब ये 1 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो टाइम दिया गया है, ये टाइम 3 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज कर दो, सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 60 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक समझ में आया? इसके बाद हमें इसको कैंसल आउट करना है, 6 10, यानी कि यहां ध्यान से सुनिए आपको बात कि 3 मिनट के बाद 50 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेंगे। कितना करेंगे, 50 मीटर। 3 मिनट के बाद 50 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, और पहले इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 300 मीटर थी। अब 3 मिनट के बाद 50 मीटर इन्होंने कवर कर लिया है, यानी कि अब डिफरेंस कितना रह जाएगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, 300 माइनस 50 यानी कि 250। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा हमारा, 250। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो डिस्टेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 250 मीटर रह जाएगा। यहां पे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो ऑप्शन में कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में 50 मीटर भी दे सकता था वो, तो यहाँ पे 50 मीटर नहीं, हमें ये देखना है कि 3 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितना अंतर रहेगा। तो 3 मिनट में तो इन्होंने कवर कितना किया, 50 मीटर, और वो कितने दूर थे, दोनों के बीच में अंतर कितना था, 300 का था। तो 3 मिनट के बाद 50 की दूरी तो तय कर लिया, बची कितनी है, 250। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंस्पेक्टर इज 288 मीटर बिहाइंड अ थीफ, यानी कि जो थीफ है वो पुलिस से 288 मीटर दूर है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया। द इंस्पेक्टर रन्स 40 मीटर्स एंड थीफ रन्स 30 मीटर इन अ मिनट। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द इंस्पेक्टर कैच द थीफ, कितने टाइम में इंस्पेक्टर थीफ को कैच करेगा। तो टाइम हम देखते हैं, टाइम बराबर है हमारा डिस्टेंस 288 अपॉन रिलेटिव स्पीड। देखो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 42 माइनस 30 यानी कि 12 मीटर पर मिनट रिलेटिव स्पीड होगी। ये तो पता लग गया, रिलेटिव स्पीड हमने माइनस करनी है। अब यहाँ पे कैंसल आउट करो तो ये जाएगा 2 दूनी 12 दूनी 24, 4 बचा यानी कि 4, 24 मिनट लग जाएंगे इसको पकड़ने में, इंस्पेक्टर को पुलिस को पकड़ने में 24 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए चोर पुलिस के जो बेस्ट क्वेश्चन है, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद और भी जो इसमें टाइप्स होते हैं वो अगले सेट के अंदर हम करेंगे। और जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट और स्पीड का जो रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं सबसे पहले, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इसी टॉपिक पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर पूछे गए हैं। और कोई भी वनडे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सबसे हॉट फेवरेट ये एग्जामिनर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको प्रैक्टिस आपने करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।